बहुत ज्यादा टैंट्रम्स किसी भी गेस्ट ने अगर आपको दिखाए हो? यार देखो, पब्लिकली नाम तो लूँगा मैं गेस्ट का, लेकिन हाँ, सैटरडेज को हम पॉडकास्ट करते हैं, संडेज को हम रील्स बनाते हैं। और कैरेक्टर अगर मैं बोलूँगा तो मेरा कैरेक्टर होगा राजू और सचिन का कैरेक्टर होगा रेंचो। इनकी पूरे साल की जर्नी एक बार ही समराइज करेंगे एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी फन। हाय गाइस, सो आज है हम लविन के साथ, हु इज द होस्ट ऑफ बियॉन्ड द रैंक्स, जो कि एक एजुकेशनल पॉडकास्ट है। एंड आज इनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस लविन ऑन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट माइलस्टोन। इनको 1 साल हो चुका है पूरा। एंड हाउ हैज द जर्नी बीन, पहले तो ये बताओ। So first of all, thank you so much, Simran. Like it has been, a roller coaster kind of a journey. काफ़ी सारे ups and downs देखे, काफ़ी सारी learnings थी। 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट हमने 45-46 पॉडकास्ट किए, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया, अलग अलग कॉर्पोरेट लीडर से लेकर जिन लोगों को 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ हमने पॉडकास्ट किया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। ग्रेट। सो आज क्योंकि हम इनके साथ हैं जो खुद एक इतने सक्सेसफुल होस्ट हैं, तो हम कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं आज। वी हैव ऑल द पिक्चर्स ऑफ हिज क्लाइंट्स एंड आज हम एक बहुत ज्यादा फन रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं इनके साथ। सो लविन, आर यू रेडी? Yes, I am. ऑल राइट, परफेक्ट। ओके, सो लविन, व्हाट्स वन एपिसोड यू विश टू री रिकॉर्ड एंड व्हाई? ओके सिमरन, सो यार लिस्ट काफ़ी लंबी है, एक बार मैं देखता हूँ किस किस गेस्ट की पड़ी हुई है। आई ओके, एम ईगर टू नो। so I'll pick one with Parvez sir because he's the VP of Lupin, currently the vice president at Lupin, and Okay. sir मैं PwC में भी सर ने बहुत बड़ा हायर रोल पर he has been there. So इनके साथ मेरा मन था कि ऑफलाइन करें, फ्यूचर में जरूर हम ऑफलाइन करेंगे, so I'll take his name. Wow. If your life were a movie, then what genre would you pick and what role would you choose? So And which movie, of course. ऑनेस्टली काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ओके क्योंकि आपने पूछा है तो आई वुड हैव आई वुड लव टू आंसर दिस। सो माय फेवरेट मूवी 3 इडियट्स। सो इस जॉनरे होगा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल। Okay. और इसमें कैरेक्टर अगर मैं बोलूँगा तो मेरा कैरेक्टर होगा राजू और सचिन का कैरेक्टर होगा रेंचो, क्योंकि सचिन की पर्सनैलिटी रेंचो से काफ़ी रिजेंबल करती है। और जब भी मेरी लाइफ में लो फेज आते हैं तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड बैक मी। सो या Great. अच्छा, तो जब पॉडकास्ट को दूर से देखते हैं तो सब बहुत ज्यादा फन लगता है, तो व्हाट डिड यू थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी एंड व्हाट इज इट एक्चुअली? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब पहला पॉडकास्ट किया था मैंने अपने दोस्त के साथ ही किया था। मेरे को गैस समझ नहीं आ रहा था कैसे बुलाऊं, तो मैंने अपने बचपन के दोस्त को बुलाया। मैं उसका लगाता हूँ यहाँ पर थंबनेल, अभिनव बंसल इज हिज नेम। ठीक है, बचपन से मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है। तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है यार, हाँ काफी ज्यादा हंसी मजाक वाली बातें होंगी ये, लेकिन कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। और तो रियलिटी यही है कि यार काफी ज्यादा क्योंकि हमारा पॉडकास्ट थोड़ा एजुकेशनल रिलेटेड है, कॉर्पोरेट रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। एंटरटेनमेंट रिलेटेड होता है तो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू टाइप रह सकता है। राइट। सो दैट्स ओके, सो जैसे आपने मेंशन किया दैट इसके अंदर काफी ज्यादा रिसर्च, काफी ज्यादा एजुकेशन आपको खुद को भी लेनी पड़ती है एंड करनी पड़ती है, तो हाउ डू यू मैनेज इट विद योर 9 to 5 जॉब? ग्रेट। तो यार ये क्वेश्चन ना मेरी टीम मेंबर्स, लाइक मेरी टीम में ऑलमोस्ट 20-25 एम्प्लॉयज हैं मेरी करंट कंपनी ग्रेबी में। सो सभी लोग पूछते हैं, बी इट मेरे पीयर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे मैनेजर्स। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सैटरडेज को हम पॉडकास्ट करते हैं, संडेज को हम रील्स बनाते हैं, और आज लाइक अभी जो हम ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं वो भी संडे के दिन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हसल है इसमें। तो लाइक जॉब रहती है 9 to 6, 9 to 7 डिपेंडिंग ऑन द टास्क। और सुबह उठ के मैं लाइक आई यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, तो 1-2 घंटे सुबह के टाइम में डिवोट करता हूँ, 1-2 घंटे शाम को डिवोट करता हूँ, जिससे साइड बाय साइड मेरा पॉडकास्ट का भी चलता रहे। सो मैं थक गई आपका रूटीन सुन के। लविन, कोई ऐसा गेस्ट है जिसकी जर्नी से आप काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हो? यार वैसे ऑनेस्टली 45 गेस्ट के जर्नी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो मैं इंस्पायर हुआ वो मैं शिवम की जर्नी से हुआ हूँ। मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, बाकी लोग पॉडकास्ट भी देख सकते हैं इनका। तो हिज नेम इज शिवम चरौलिया। तो ये अभी क्वालकॉम में थे 2-3 साल, ठीक है, और IISc बेंगलोर से इन्होंने पढ़ाई की। लेकिन ये काफी ज्यादा मध्य प्रदेश की काफी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी बीटेक के बाद ऑलमोस्ट जॉब भी नहीं लगी थी। लेकिन नाउ ही इज वर्किंग एट अ वेरी हैंडसम पैकेज। और he has also he has been featured on Times Square New York। और अम्बानी फाउंडेशन की तरफ से भी इनकी मास्टर्स स्पॉन्सर्ड हुई थी। तो काफी कुछ है इनकी जर्नी से सीखने के लिए। और लिंक्डइन पर इनके ऑलमोस्ट 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं ये। दैट्स रियली इंस्पिरेशनल।
लवन, कोई भी ऐसी पॉडकास्ट है जिसके अंदर आपने सबसे कम प्रेपरेशन करी हो एंड आप बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड गए हो एंड आपने बस शूट कर दिया हो एंड इट वेंट रियली वेल? हाँ यार, एक है इसमें। साई अस्त्रा फाउंडर्स, ये भी काफी अच्छे दोस्त बन गए मेरे। ओके। विवेक एंड अखिल। यार, इनकी जर्नी भी काफी इंस्पिरेशनल है। इन्होंने एक स्टूडेंट ओरिएंटेड इनका खुद का स्टार्टअप है एंड इट्स डूइंग रियली वेल। उनके यूट्यूब पर 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। साई अस्त्रा इज द नेम। अच्छा। और ये हमारा मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट है। ठीक है, तो इनके पॉडकास्ट से पहले मैं बहुत नर्वस भी था, क्योंकि पहला पॉडकास्ट था, इसमें 2 गेस्ट थे और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। मैं काफी नर्वस था, ऑलमोस्ट ये एकदम इम्प्रॉम्प्टू था। बाकी जगह मैं रिसर्च करके आता हूँ, होमवर्क करके आता हूँ, हाँ क्वेश्चंस जी। लेके जाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बहुत लीस्ट प्रिपेयर्ड गया था। ओके, ठीक या है। अब तो आपके गेस्ट को भी पता लग गया है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। ठीक है। लवन, आजकल हम इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर ड्रेस्ड होते हैं, नीचे पजामाज पहने होते हैं। तो कोई भी पॉडकास्ट आपने ऐसा शूट किया है? हाँ, तो यार ऑनलाइन में लाइक 45 में से ऑलमोस्ट 35 के अराउंड ऑनलाइन है और 10 हमारे चैनल पर ऑफलाइन पॉडकास्ट हुए। तो ऑफलाइन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में सारे ऐसे थे कि ऊपर में ब्लेजर पहन के बैठा हूँ, नीचे में शॉर्ट्स में बैठा हूँ या पजामे में बैठा हूँ, क्योंकि फ्रेम ही ऊपर का आता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो कंफर्टेबल होके ट्रू बिल्कुल। ट्रू, हाँ जी। ओके। लवन, वैसे तो आपके सारे ही गेस्ट काफी ज्यादा पढ़ाकू होते होंगे, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर गेस्ट है जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो? बहुत ज्यादा पढ़ाकू? हाँ यार, एक है सबसे ज्यादा जो मुझे याद है पर्सनली, जिसका माइलस्टोन मुझे याद है, ये मयूरी है। ओके। ये बी एच यू से है। बीएससी में भी गोल्ड मेडलिस्ट और एमएससी में भी। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पढ़ाकू गेस्ट यही फीचर हुआ है अभी हमारे पॉडकास्ट पर। बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा मन है कि हमारा जो पॉडकास्ट का मोटो भी है ना, वो भी यही है कि हम टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के बच्चों को फीचर करें। तो मेरा ऑनेस्टली मन करता है कि यार सारे ना बैक बेंचर्स को इकट्ठा करें, कि ओके। बैक बेंचर्स ने लाइफ में क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, और लाइफ में उन्होंने क्या क्या उखाड़ा है, उनकी जर्नी को मैं फीचर करूं। तो देखते हैं आगे चल के हाउ इट गोज। तो आपकी 1 ईयर की जर्नी में व्हाट वाज योर आहा मोमेंट? यार, वन मोमेंट वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन सबसे बड़ा अगर इसी साल का बताऊं तो जब हमने अपना पॉडकास्ट ऑफलाइन स्टूडियो में शूट करना स्टार्ट किया, तो एक वो था। प्लस एक मैं सर का नाम लेना चाहूंगा, वो काफी ज्यादा उनकी जर्नी से मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ, ओम शुक्ला सर। सो ओके। ही ही इज करंटली द कंट्री हेड एट सीटीआर, और ये कोको कोला में 8-9 साल रहे हो, काफी हायर लीडरशिप रोल पर, एवीपी वीपी लेवल तक गए। तो इन ही फॉर मी ही इज अ ट्रू लीडर, और मैं काफी काफी कुछ सीखा मैंने इनके पॉडकास्ट से। आउट ऑफ ऑल द पॉडकास्ट आपका सबसे ज्यादा फनी वाला पॉडकास्ट कौन सा था? यार देखो, ऑनलाइन में तो फनी बताना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। ऑफलाइन में मेरे को अभी याद आते हैं, पिछले महीने किया था मैंने मनप्रीत मैम के साथ और विष्णु सर के साथ। तो मैं यार उनका यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब काफ़ी पावरफुल कपल है ये, और काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर और काफ़ी जॉली नेचर है इन दोनों का। ओके। लवन, आपने फनी वाला तो बता दिया, बट कोई ऐसा पॉडकास्ट है जिसने मतलब बिल्कुल ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दी हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा टैंट्रम्स किसी भी गेस्ट ने अगर आपको दिखाए हो? यार देखो, पब्लिकली नाम तो नहीं लूंगा मैं गेस्ट का, लेकिन हाँ, 1-2 पॉडकास्ट थे ऐसे आउट ऑफ 45, 1-2 ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है, और ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बस नाम नहीं ले सकता। तो जब मैं पॉडकास्ट कर भी रहा था ना, पॉडकास्ट से पहले भी काफी ज्यादा टेंट्रम दिखाए, और पॉडकास्ट के बाद भी, और जब पॉडकास्ट कर भी रहे थे मैं और सचिन, तो तब लग रहा था कि यार ना बीच में रोक देना चाहिए, एंड वी शुड से गुड बाय। तो वो थोड़ा सा 1-2 गेस्ट मिल जाते हैं ऐसे, बट इट्स लाइफ। लवन, अगर किसी को भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है या फिर ये पॉडकास्टिंग जर्नी को ज्वाइन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द इनिशियल स्टेप? यार देखो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पॉडकास्टिंग का, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी अभी लर्निंग फेज में ही हूँ। सो इसका आंसर आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, लेकिन मैं अपनी 1 साल की छोटी सी जर्नी के एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ कि यार मतलब बाहर से देखने में लगता है कि यार बहुत ज्यादा फैंसी है, इम्प्रोम्प्टू रहेगा। हाँ, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इम्प्रोम्प्टू हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड है तो काफी ज्यादा, क्योंकि गेस्ट को कन्विंस करना भी काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है एट टाइम्स कि यार
गेस्ट क्यों फीचर करें हमारे पॉडकास्ट पर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जर्नी से बताऊं तो मैं लिंक्डइन पर रीच आउट करता हूँ गेस्ट को। Okay. 95% लिंक्डइन से 5% इंस्टाग्राम पर। तो गेस्ट को लेट्स से ये ना फनल की तरह है, अगर मैं 10 गेस्ट को रीच आउट कर रहा हूँ तो 7-8 गेस्ट तो बस ना सीन जोन कर देंगे मैसेज, 2-3 गेस्ट हैं जो इंटरेस्ट शो करेंगे और लास्ट में 1-2 गेस्ट है जो कन्वर्ट होके पॉडकास्ट पर फीचर होंगे। सो इट्स लाइक अ फनल, ऊपर से ज्यादा गेस्ट और नीचे आते आते बस 1-2 ही रह जाते हैं। तो यही है कि यार बाहर से देखने में लगता है कि इजी जर्नी है, काफी ज्यादा रिसर्च मांगता है, काफी ज्यादा मेहनत मांगता है। और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना एक प्रोसेस है, पॉडकास्ट के बाद जो फाइनल आउटपुट है, जो लोग देखेंगे, जो व्यूअर्स देखेंगे, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेज, पूरी एडिटिंग, टीजर रिलीज करना, थंबनेल बनाना, रील्स जो कि क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन बस 3 सेकंड का है लोगों का, तो 3 सेकंड में ऐसा उन्हें क्या क्लिक बेट रील बता दे या फिर क्या ऐसा हुक बना दे अपनी रील से जो कि ऑडियंस का अटेंशन हम ग्रैब कर पाए। सो ये जर्नी काफी ज्यादा हेक्टिक भी रहती है, थोड़ी स्ट्रगलिंग भी रहती है। All right. Thank you so much, Lavin. That was indeed a very helpful and a fun podcast. Yeah, I enjoyed it thoroughly. Thank you so much.